नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं टेंस पढ़ाऊंगी और टेंस का कौन सा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हैं, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, वो सारी मेरे द्वारा अपलोड कर दी जा चुकी हैं। और फ्यूचर टेंस का जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो वीडियो भी मेरे द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आप वहाँ पे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितनी भी पुरानी वीडियोस है सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, या फिर आप इंग्लिश ग्रामर नाम की, मेरे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल वाला हम पढ़ चुके हैं, ये हम दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ने जा रहे हैं। फिर से यहाँ पे भी सेम उसी तरीके की चीज है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेंस क्या, क्रिया के जिस रूप से हमको कार्य कब हुआ है उसका पता चलता है, वो होता है टेंस। और टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो क्रिया का वह रूप जिससे हमें वो जो क्रिया है वो वर्तमान में होने का पता चल रहा है, कि वो क्रिया जो है वो वर्तमान में हो रही है, उसका पता चलता है, वो वर्तमान काल अर्थात जिसे कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। जो क्रिया पहले हो चुकी है बीते हुए कल में उसे कहा जाता है पास्ट टेंस। और जो होने वाले, मतलब हमको पता है कि वो जो काम है वो आने वाले कल में होगा, उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फ्यूचर टेंस, अभी हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस में जो कल को जो चीजें होंगी, मतलब भविष्य में जो काम होंगे, जो क्रियाएं होंगी, सामान्य तौर पे कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर में जो क्रिया है हो रही होगी उसे कहा जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि कल मैं बाजार जाऊंगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, परंतु मैं कल इस समय लिख रही होंगी, मतलब इस समय में कल ये लिख रही होंगी, तो क्या होगा, ये जो क्रिया है ये आज के समय में कल वैसी की वैसी होने वाली है, हुई नहीं है। जो कंटिन्यूअस है मतलब चल रही होगी, इस समय जो कार्य है वो चल रहा होगा फ्यूचर में, उसे कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसके भी चार वाक्य बनेंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, कैसे बनेंगे इसका मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगी, उसके बाद में आप फॉर्मूला उसे आराम से समझ जाएंगे। ही विल बी गोइंग देयर। ठीक है, ये क्या है, ही विल बी गोइंग देयर। अब यहाँ पे आप समझिए फॉर्मूला, ये सेंटेंस मैंने बना दिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी। सबसे सिंपल मैं आपको बताती हूँ, जितना प्रेजेंट टेंस सिंपल है उतना ही फ्यूचर टेंस सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, विल या शैल लगाना है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, बिना आप आराम से कोई भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। टुमारो, अगर आगे कुछ और सेंटेंस आपको बनाना है तो भी बना सकते हैं। कब के लिए कहना चाह रहे हैं, अगर टुमारो के लिए कहना चाह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो कि चल रहे होते हैं। फ्यूचर में जो काम चल रहा होता है वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, दूसरा मैं बनाती हूँ यहाँ पे सेंटेंस, नेगेटिव बनाऊंगी, मतलब वो जो है गाना नहीं गाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, नहीं गा रहे होंगे, तो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, नहीं लगाना चाहिए। ये जो सेंटेंस हमने बनाया है कि वो विद्यालय जा रहा होगा, तो
मतलब जो क्रिया है वो चालू है, अब वो क्रिया उस समय नहीं हो रही होगी जहां पे नकारात्मक, जहां पे नेगेटिव होता है, नहीं आ जाता है, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है उनको? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे हुए? जिसे कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेम वैसा का वैसा सेंटेंस रखना है, केवल नॉट लगाना है। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। They will not be eating fruits। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिया चल रही है, परंतु यहाँ पे नहीं के रूप में मेरे को बनाना है कि जो ये है वो जो है फ्रूट्स नहीं खा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं जहाँ पे भी आ जाता है आपको केवल नॉट का प्रयोग करना है, बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वैसा का वैसा ही सेंटेंस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। आप अगर हिंदी में भी देखिए, मैं कहती हूँ राम जो है वो खाना खा रहा होगा, ठीक है, या फिर राम खाना नहीं खा रहा होगा। हम हिंदी में भी तो केवल नहीं का ही प्रयोग करते हैं और हमारा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से नॉट का प्रयोग करिए और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब तीसरा सेंटेंस जो बनता है वो क्या है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक में क्या होगा, विल जो है वो आगे आ जाएगा, बी को नहीं लेना है, केवल विल या शैल जो है वो आगे आ जाएगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल। विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो क्या गाना गा रहे होंगे, वह क्या स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको क्या करना है, विल को आगे ले लेना है और बी जो है वो वहीं रहेगा, बी को आगे साथ में मत लेना, ठीक है। और अगर आपको व्हाट वाई भी लगाना है तो यहाँ पे आप व्हाट वाई हाउ ये सब का प्रयोग भी कर सकते हैं। दो तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो एक तो विल आप यूज में ले लीजिए, परंतु आता है कैसे वो गाना नहीं गाएगा, क्या वो गाना गाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल वाई हाउ व्हेन ये जो है उनको आप आगे ले लेंगे। तो अभी आपका अगर कोई प्रश्न आप दूसरे तरीके से प्रश्न बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रश्न भी बना सकते हैं। इनका यूज़ के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने प्रयोग में नहीं लिया है। सिंपल, ये बहुत सिंपल है, साथ में बता भी सकती थी, परंतु एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दूंगी ताकि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं टेंस में, तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहां पे नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उन वाक्यों को कहा जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब कैसे, आपको प्रश्न भी पूछना है परंतु नहीं करके पूछना है। क्या वो खाना नहीं खा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है,
will he not be going to school? Will they not be singing a song? तो यहाँ पे देखिए विल ही नॉट बी गोइंग टू, यहाँ पे नॉट भी लगेगा, विल जो है वो पहले आएगा और नॉट भी लग जाएगा। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे प्रश्नवाचक था, उसमें केवल आपको नॉट लगाना है। कितना इजी टेंस, आपको इतना इजी टेंस कहाँ मिलेंगे, एकदम सिंपल वाक्यों से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पे भी 4 तरीके के वाक्य आप बना सकते हैं, हर टेंस में आप 4 तरीके के वाक्य बना सकते हैं। जरा से फॉर्मूले हैं, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो कैसे उसका अफर्मेटिव बनेगा, कैसे नेगेटिव बनेगा, कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। केवल कितने मिनट दिए आपने, मुश्किल से एक टेंस पे मुझे 10-12 मिनट दिए हैं और आपका जो टेंस है वो क्लियर हो गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मेरे जो भी आपकी मतलब दुविधा होगी उसका समाधान मैं करूंगी। आप अगर हमारे